नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और मैंने आप सभी को 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन इस चैप्टर के पिछली वीडियोज़ में करा चुका हूं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप एक बार उन्हें अवश्य देखें, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों, आइए टाइम वेस्ट किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और इसमें जुड़ा हुआ है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है तथा उसके हमें परिणाम भी बताने हैं। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इसके आंसर किस तरीके से लिखना है ये अभी हम समझने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस ना करें और आप इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इसमें हमसे जो पूछ रहा है कि सोवियत प्रणाली क्या है तथा सोवियत संघ के विघटन के कारण तथा परिणाम बताइए, तो देखते हैं इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये सोवियत प्रणाली है क्या। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया। हम सभी जानते हैं सोवियत संघ में जो व्यवस्था थी वो कैसी थी दोस्तों, वो साम्यवादी व्यवस्था थी। कैसी थी दोस्तों? साम्यवादी व्यवस्था थी जो समानता वाले समाज पर आधारित थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। इस व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण था। कहने का मतलब ये, उन सभी उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता था, यानी कि पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। निजीकरण का वहाँ पर कोई भी महत्व था ही नहीं। उद्योगों के स्थान पर कृषि को अधिक महत्व दिया जाता था। पूंजीवादी देशों से संबंध रखे नहीं जाते थे। सोवियत प्रणाली एक दलीय व्यवस्था होती थी। कहने का मतलब, सोवियत प्रणाली एक दलीय व्यवस्था होती है, अतः शासन पर कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व होता है और साम्यवादी व्यवस्था का जन्म पूंजीवाद के विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इसके अकॉर्डिंग हमें बता रहा है कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ में एक ऐसी प्रकार की व्यवस्था चलती थी जहां पर उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण था। निजीकरण का कोई महत्व नहीं था। उद्योगों के स्थान पर वहां कृषि को अधिक महत्व दिया जाता था। पूंजीवाद देशों के संबंध नहीं रखे जाते थे और सोवियत प्रणाली में जो पार्टी व्यवस्था थी वो एक दलीय व्यवस्था थी, अतः शासन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। और इसका जो जन्म हुआ था वो पूंजीवाद के विरोध में हुआ था। फ्रेंड, आइए इसको समझते हैं कि आखिर क्या कारण था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन का जो पहला कारण था वो यह था कि वहाँ पर एक दलीय पद्धति थी। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का वर्चस्व था, इसी प्रकार वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होने का भी एक कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ में केवल एक राजनीतिक दल था और अन्य दलों के निर्माण पर वहाँ कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे और उस दल की तानाशाही थी और यह व्यवस्था लोकतंत्र के विरुद्ध थी। दोस्तों, इसी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का यह एक विघटन का कारण बना। आइए इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं कि क्या वजह थी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसका दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है इसके जो विघटन का, वो ये है कि सुधारवादी व उदारवादी नीतियाँ। सोवियत संघ के विघटन का एक मुख्य कारण मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, द्वारा अपनाई गई समाजवादी और उदारवादी नीतियां थी। दोस्तों, आपको पता होगा उन्होंने कई प्रकार की नीतियां अपनाई जिसमें ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियां शामिल थी। दोस्तों, इसके अंतर्गत सोवियत संघ में समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी आदि पर सरकार का नियंत्रण था।
लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, अतः हुआ ऐसा कि सोवियत संघ का यह एक विघटन का कारण बना। आइए दोस्तों पॉइंट थर्ड समझते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का फैलना। दोस्तों क्योंकि हमें मालूम है सोवियत संघ में जो व्यवस्था थी वहाँ पर उत्पादन तथा वितरण सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होता था, इसी वजह से भी वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, सरकारी तंत्र में ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। आइए इसको समझने का प्रयास एक बार फिर से करते हैं दोस्तों। सोवियत संघ में सभी उद्योग और काम पर सरकारी नियंत्रण था, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार बहुत अधिक वहाँ पर बढ़ गया था। आइए इसका फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं, अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। सोवियत संघ के लोगों को अपनी संपत्ति रखने का और उद्योग स्थापित करने का अधिकार भी नहीं था। सोवियत संघ में सभी उद्योग सरकारी नियंत्रण में थे, इसीलिए प्रतियोगिता नहीं थी वहाँ पर किसी भी दूसरे उद्योगों से। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ और उसमें कमी आती गई, जिसकी वजह से भी क्या हुआ दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन हुआ और यह भी एक बड़ा कारण रहा था दोस्तों। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी। सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी, जिसके कारण वह औद्योगिकरण और पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ गया और कृषि को महत्व देने के कारण उसका विकास भी अधिक नहीं हो पाया और यह भी एक बहुत बड़ी वजह बनी, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन हुआ। आइए पॉइंट नंबर 6 समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो हमारा है वो क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 हमारा हमें बता रहा है पूंजीवादी देशों से संबंध न बनाना। अर्थात सोवियत संघ पूंजीवादी देशों से कोई संबंध नहीं बनाता था। समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी का विरोध करती है, इसीलिए सोवियत संघ ने पूंजीवाद का विरोध किया। कहने का मतलब ये कि जो समाजवादी व्यवस्था होती है वो हमेशा ही पूंजीवाद का विरोध करती है और इसीलिए सोवियत संघ ने पूंजीवाद का क्या करा दोस्तों, विरोध किया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, उसने पूंजीवादी देशों से संबंध तोड़ लिए, जिसके कारण वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अलग थलग पड़ गया। आइए अब समझते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकले दोस्तों। इसका सबसे पहला बड़ा परिणाम ये निकला, जो शीत युद्ध चलता आ रहा था अब वो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, यानी कि सोवियत संघ के विघटन में से शीत युद्ध अब पूरी तरह से क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। आप इसके सेकंड पॉइंट में ये लिख सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का अब विघटन हो गया तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर बची, वो कौन थी, अमेरिका। अब अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, यानी कि सोवियत संघ के विघटन से विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। आइए इसका तीसरा पॉइंट समझते हैं कि इसका क्या परिणाम निकला सोवियत संघ के विघटन के बाद। इसका जो तीसरा पॉइंट था दोस्तों वो ये है कि लोकतंत्र की ओर झुकाव पैदा हो गया। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन से लोगों का ध्यान उदारवाद तथा लोकतंत्र की ओर आकर्षित हुआ। इसका जो फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड वो ये है पूंजीवाद का बोलाबाला, यानी कि सोवियत संघ के विघटन से अब क्या हुआ फ्रेंड, इसके अंतर्गत अब पूंजीवाद का विस्तार हुआ तथा साम्यवादी व्यवस्था नष्ट हो गई और पूंजीवाद का बोलाबाला हो गया दोस्तों। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो हम उसमें लिख सकते हैं कि विश्व में शांति स्थापित होना। विश्व में शांति का माहौल स्थापित हुआ। 6 पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, 15 स्वतंत्र या नए राष्ट्रों का उदय हुआ जो कि सोवियत संघ से निकले थे। 7 पॉइंट में हम ये बता सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई फ्रेंड। इसका जो 8th पॉइंट है वो उसमें हम ये लिख सकते हैं, सोवियत संघ ने रूस का रूप धारण कर लिया, अर्थात अब
सोवियत संघ का पतन हो गया तथा उसका नया नाम रूस बन गया, ये रूस के रूप में उभरा।